दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बड़े ऑफिस, बिना किसी बड़ी टीम और बिना शो ऑफ के सिर्फ अपने छोटे से कमरे से पूरी ट्रेडिंग दुनिया को हिला सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं। उसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी, ना कोई बड़ी फैमिली सपोर्ट, ना कोई बड़े कनेक्शन, बस एक छोटा सा सपना और थोड़े से पैसे। सोचिए, सिर्फ $3600 यानी करीब 10 लाख रुपए। अब आप ही बताइए, क्या इतने पैसों से जिंदगी बदल सकती है? ज्यादातर लोग इसे खर्च कर देंगे या किसी बिजनेस में लगाकर खो देंगे, लेकिन इस इंसान ने इन्हीं पैसों को अपनी किस्मत बनाने का जरिया बना लिया और इसी से पैदा हुआ वो नाम जिसे दुनिया आज तकाशी कोटेगावा या BNF द बेडरूम ट्रेडर के नाम से जानती है। जरा एक तस्वीर दिमाग में बनाइए। एक छोटा सा कमरा, ना कोई सजावट, ना महंगा फर्नीचर, ना लग्जरी, सिर्फ एक कंप्यूटर, कुछ किताबें और सपनों से भरा हुआ दिमाग। यहीं से शुरू हुई उसकी जर्नी, जो आगे चलकर ट्रेडिंग की दुनिया में एक लेजेंड बन गई। लेकिन दोस्तों, जब कोई इतना छोटा शुरू करता है तो उसके मन में डर होना लाजमी है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरा पैसा डूब जाएगा? क्या ये काम मेरे बस का है? ये सवाल सिर्फ कोतेगावा के दिमाग में नहीं थे। ये सवाल हर उस इंसान के मन में आते हैं जो छोटा शुरू करता है। दोस्तों, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो क्या हमारे पास सब कुछ रेडी होता है? कभी नहीं। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। कभी रिसोर्स कम होते हैं, कभी नॉलेज लिमिटेड होती है। लेकिन अगर आपके अंदर फायर है, हंगर है, तो वही छोटी शुरुआत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कोतेगावा ने भी यही किया। उन्होंने $3600 को सिर्फ एक अकाउंट बैलेंस नहीं माना, उन्होंने उसे अपनी जिंदगी का हथियार बना लिया। हर ट्रेड, हर एंट्री, हर एग्जिट उनके लिए एक परीक्षा थी। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब स्टेक्स छोटे हों लेकिन सपने बड़े, तो इंसान हर छोटी गलती से सीखता है। कोतेगावा भी सीख रहे थे, कभी लॉस, कभी प्रॉफिट, लेकिन हार मानने का नाम नहीं। वो घंटों स्क्रीन के सामने बैठते, चार्ट्स को घूरते, पैटर्न समझने की कोशिश करते। उनके लिए मार्केट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, वो इसे एक बैटलफील्ड की तरह देखते थे, जहां हर डिसीजन उनकी आर्मी को जीत या हार दिला सकता था। और इस जंग में उनका सबसे बड़ा हथियार था पेशेंस और शार्प ऑब्जर्वेशन। सोचिए दोस्तों, जब हर कोई कह रहा था कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है, इतनी छोटी रकम से कुछ नहीं होगा, तो कोतेगावा ने उन्हीं शब्दों को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने सोचा कि अगर सबको लगता है कि यह नामुमकिन है, तो शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा मौका है। और यही माइंडसेट ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। तो दोस्तों, $3600 सिर्फ एक अमाउंट नहीं था, वो एक बीज था जिससे एक दिन $153 मिलियन का पेड़ उगने वाला था। लेकिन उस बीज को बड़ा बनाने के लिए चाहिए थी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और अटूट विश्वास। यही हर महान जर्नी की असली नींव होती है। अब सोचिए, $3600 अकाउंट में डाल देना आसान था, लेकिन उसे संभाल कर रखना, हर ट्रेड से सीखना और बार बार आने वाले डर को हराना, ये असली चुनौती थी। हर दिन जब वो स्क्रीन के सामने बैठते तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती, क्योंकि हर दिन एक नया इम्तिहान था। दोस्तों, सोचिए, एक गलत फैसला और आपका पूरा अकाउंट आधा हो जाए, एक छोटी सी गलती और आपका सपना वहीं खत्म हो जाए। यही डर हर नए ट्रेडर के दिल में होता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मार्केट मेरे लिए सही जगह है, या मैं सिर्फ अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा हूं? कोतेगावा भी इन सवालों से गुजरे, लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने अपने डर को दबाया नहीं, उन्होंने उसका सामना किया। हर लॉस के बाद वो घंटों चार्ट्स देखते, खुद से सवाल पूछते, गलती कहां हुई? क्या मैंने मार्केट को गलत समझा? क्या मैंने जल्दी डिसीजन ले लिया? और जब जवाब नहीं मिलता तो वो और गहराई में जाते। दोस्तों, यही था वो मोड़ जहां से उनकी असली ग्रोथ शुरू हुई। आप इस बात को दिल से महसूस कीजिए। जब कोई इंसान स्ट्रगल करता है तो वही स्ट्रगल उसकी पर्सनालिटी को शेप करता है। कोतेगावा के लिए भी ये स्ट्रगल एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। उनके लॉसेस किताब के चैप्टर बनते गए और हर चैप्टर उन्हें नया लेसन सिखाता गया। वो रातें जब उन्होंने नींद छोड़ दी सिर्फ मार्केट को समझने के लिए, वो दिन जब उन्होंने दोस्तों की पार्टी मिस कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें चार्ट्स के रहस्य जानने थे, यही कमिटमेंट उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जा रहा था। कई बार उन्होंने देखा कि कैसे गलत एंट्री उनके पैसे को निगल जाती थी। उस पल उनके सामने दो रास्ते होते थे, या तो हार मान के पीछे हट जाना या और मजबूत होकर खड़ा होना। और दोस्तों, उन्होंने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। यही तो है स्ट्रगल का असली मतलब। यही वो आग है जिसमें इंसान तपकर सोना बनता है। कोतेगावा ने अपने शुरुआती दिनों की हर मुश्किल को एक सबक की तरह लिया
और शायद अगर वो हार मान जाते तो आज दुनिया उन्हें बेडरूम ट्रेडर लेजेंड BNF के नाम से नहीं जानती। उनका ये स्ट्रगल फेज हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ जीत से नहीं आती, असली सफलता तो बार बार गिरकर फिर से उठ खड़े होने से आती है। और कोतेगावा ने यह साबित कर दिया। यहीं से उनकी जर्नी का अगला पड़ाव शुरू हुआ, वो टर्निंग पॉइंट जब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी खोज निकाली जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में एक पल आता है जब सारी मेहनत, सारी रातें, सारे स्ट्रगल्स एक दिशा पकड़ लेते हैं। कोतेगावा के लिए वो पल तब आया जब उन्होंने समझा कि मार्केट सिर्फ तेजी और मंदी का खेल नहीं है, बल्कि ये है साइकोलॉजी और टाइमिंग का खेल। कई महीनों तक लगातार लॉसेज, नींद रहित रातें और अनगिनत चार्ट्स देखने के बाद आखिरकार उन्हें एक पैटर्न दिखाई देने लगा। उन्होंने गौर किया कि जब किसी स्टॉक में तेज गिरावट आती है तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। लोग पैनिक में आकर तुरंत बेच देते हैं, मार्केट में डर फैल जाता है। लेकिन कोतेगावा ने देखा कि ठीक उसी वक्त अगर कोई धैर्य रखे और सही एंट्री ले तो वही गिरा हुआ स्टॉक एक मौका बन जाता है। यही ऑब्जर्वेशन उनका असली टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने महसूस किया कि मार्केट हमेशा एक्सट्रीम इमोशंस पर चलता है, कभी ग्रीड पर, कभी फियर पर, और अगर कोई इन इमोशंस को पढ़ना सीख जाए तो प्रॉफिट का रास्ता साफ हो जाता है। कोतेगावा ने कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स या बड़े-बड़े टूल्स का सहारा नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ सिंपल इंडिकेटर्स इस्तेमाल किए, जैसे RSI और बॉलिंजर बैंड्स। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस सिंपल टूल्स और शार्प ऑब्जर्वेशन। यही उनकी असली ताकत थी। सोचिए दोस्तों, जब हर कोई डर के मारे बेच रहा था, कोतेगावा शांत बैठे रहते, चार्ट्स पर नजर गड़ाए। उनके लिए वो गिरावट एक सिग्नल थी कि यही है मौका, और जैसे ही मार्केट रिकवर करता वो प्रॉफिट निकाल लेते। यही स्ट्रैटेजी उन्हें भीड़ से अलग बना रही थी। दोस्तों, ये टर्निंग पॉइंट सिर्फ उनकी स्ट्रैटेजी का जन्म नहीं था, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस का जन्म भी था। अब हर ट्रेड उनके लिए गैम्बल नहीं रहा, हर ट्रेड अब एक कैलकुलेटेड डिसीजन था। वो जानते थे, हाँ लॉसेज आएंगे, लेकिन अब उनके पास एक सिस्टम है जो लॉन्ग टर्म में उन्हें जीत दिलाएगा। याद रखिए, असली जादू किसी मैजिक फॉर्मूला में नहीं होता। असली जादू है पैटर्न्स को समझने में, मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ने में और डिसिप्लिन के साथ स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में। कोतेगावा ने यही किया। उन्होंने डर को अपॉर्चुनिटी में बदला और सिंप्लिसिटी को अपना सबसे बड़ा वेपन बना लिया। यही था वो टर्निंग पॉइंट जिसने उनकी पूरी डायरेक्शन बदल दी। स्ट्रगल के बाद अब ग्रोथ का समय शुरू हो गया था। अब उनकी छोटी छोटी जीतें बड़े बड़े प्रॉफिट्स में बदलने लगी थी। दोस्तों, जरा सोचिए उस पल को। एक इंसान जिसे कभी लॉसेज ने घेर लिया था, अब धीरे धीरे मार्केट पर अपनी पकड़ बना रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। कई लोग छोटे प्रॉफिट्स को नजरअंदाज कर देते हैं। उनका मानना है, अगर एक ट्रेड से लाखों नहीं बन रहे तो मेहनत का क्या फायदा। लेकिन कोतेगावा अलग सोचते थे। वो जानते थे छोटे गेन्स ही असली ताकत है। यही गेन्स मिलकर एक दिन करोड़ों में बदलते हैं। दोस्तों, कोतेगावा के लिए हर छोटा सा प्रॉफिट एक कदम था, एक सीढ़ी थी जो उन्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही थी जहां से पूरी दुनिया उन्हें देख सके। वो बार बार ये साबित कर रहे थे कि कंसिस्टेंसी ही किसी भी बड़ी जीत की असली जड़ है। सोचिए, एक दिन 2% प्रॉफिट, दूसरे दिन 5% प्रॉफिट। धीरे धीरे ये छोटे छोटे स्टेप्स उनकी कैपिटल को मल्टीप्लाई करने लगे। अब फर्क ये था कि पहले जहां वो मार्केट से डरते थे, अब मार्केट उनके लिए एक दोस्त जैसा हो गया था। वो उसकी भाषा समझने लगे थे। जब मार्केट पैनिक में गिरता तो कोतेगावा शांत रहते। जब लोग लालच में अंधे होकर खरीदते तो वो सावधान हो जाते। यही बैलेंस उन्हें भीड़ से अलग बना रहा था। जरा सोचिए, उस इंसान की खुशी कैसी रही होगी जिसने अपनी आंखों से अपनी कैपिटल को दिन ब दिन बढ़ते देखा हो। छोटे प्रॉफिट्स ने उन्हें कॉन्फिडेंस दिया और उसी कॉन्फिडेंस ने उनके डिसिप्लिन को और मजबूत कर दिया। कोतेगावा जानते थे कि ये जर्नी एक मैराथन है, इसलिए वो कभी जल्दबाजी नहीं करते थे। उनकी पेशेंस और कंसिस्टेंसी ने धीरे धीरे उनके अकाउंट को हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों तक पहुंचा दिया। एक साधारण इंसान जिसने अपने छोटे से कमरे से शुरुआत की थी, अब मार्केट की धड़कन को महसूस करने लगा था। दोस्तों, इस ग्रोथ फेज में उन्हें वो ट्रेडर बना दिया जो लॉसेस से डरकर भागने वाला नहीं था, बल्कि हर छोटे प्रॉफिट को सेलिब्रेट करने वाला था। क्योंकि वो जानते थे कि असली जीत अक्यूमुलेशन में है, कंपाउंडिंग ग्रोथ में है। और यही सोच उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ ले जा रही थी। अब उनका अगला कदम और भी बड़ा होने वाला था, वो ब्रेक थ्रू मोमेंट जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसने अपने कमरे से शुरुआत की, धीरे धीरे छोटे प्रॉफिट्स जोड़ता गया और अब वो उस पल तक पहुंच चुका था जहां मार्केट ने उसे उसका असली रिवॉर्ड देने का फैसला कर लिया था। यही वो मोड़ था जब कोतेगावा ऑर्डिनरी ट्रेडर से लेजेंड बनने की ओर बढ़ रहे थे।
दोस्तों, अब मार्केट उनके लिए किताब की तरह खुल चुका था। जहां बाकी लोग पैनिक करते, वहां कोतेगावा शांत रहते। जहां लोग लालच में फंस जाते, वहां वो शांत रहते। यही मैच्योरिटी और पेशेंस ने उनके प्रॉफिट्स को अचानक एक्सपोनेंशियल बना दिया। अब वो दिन भी आ गए जब एक ही दिन में लाखों का प्रॉफिट होता और धीरे धीरे वही प्रॉफिट्स करोड़ों में बदलने लगे। सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे छुपी थी अनगिनत स्लीपलेस नाइट्स, डिसिप्लिन और नेवर गिव अप एटीट्यूड। कोतेगावा का अकाउंट अब सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उनकी मेहनत, उनकी समझदारी और उनकी कंसिस्टेंसी का सिंबल बन चुका था। सोचिए वो एक्साइटमेंट कैसी होगी जब पहली बार उन्होंने अपने अकाउंट में करोड़ों का बैलेंस देखा होगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा होगा, हाथ कांप रहे होंगे, लेकिन उनका दिमाग उन्हें ग्राउंडेड रखता था, क्योंकि वो जानते थे ये सक्सेस किसी शॉर्टकट से नहीं मिली, ये सालों की मेहनत और पेशेंस का नतीजा था। दोस्तों, यही ब्रेक थ्रू हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन फर्क यह है कि बहुत से लोग उससे पहले ही हार मान जाते हैं। कोतेगावा ने स्ट्रगल सहा, छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट किया और पेशेंस रखा। इसी वजह से जब ब्रेक थ्रू का पल आया तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब उनकी पहचान बदल चुकी थी। वो सिर्फ एक बेडरूम ट्रेडर नहीं रहे, बल्कि मार्केट की दुनिया में राइजिंग स्टार बन गए थे। फोरम्स और न्यूज़पेपर्स में उनका नाम छपने लगा। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उनके अंदर का डिसिप्लिन और सिंप्लिसिटी आज भी वैसा ही था। और फिर आया वो पल जिसने उनकी पूरी जर्नी को हिस्ट्री बना दिया। दोस्तों, सोचिए, जिस इंसान ने $3600 से शुरुआत की थी, उसी ने कुछ ही सालों में $153 मिलियन कमा लिए। हाँ, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए। एक अकाउंट जिसमें कभी सिर्फ कुछ $1000 थे, आज उसमें इतने जीरोस जुड़ चुके थे कि पूरा फाइनेंशियल वर्ल्ड उनकी तरफ देखने लगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत, स्ट्रगल और नेवर एंडिंग पेशेंस का रिजल्ट था। कोतेगावा अब सिंबल बन चुके थे, इस बात का सिंबल कि कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती अगर आप सच्चे दिल से मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक साधारण कमरा, वही कंप्यूटर, वही स्क्रीन, लेकिन अब उस स्क्रीन पर दिख रहा बैलेंस उन्हें दुनिया के सबसे बड़े इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स में खड़ा कर चुका था। उन्होंने ना किसी हेज फंड का सहारा लिया, ना किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट। ये सब उन्होंने अकेले अपनी स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन के बल पर किया। आज फाइनेंशियल मीडिया, न्यूज़पेपर्स और फोरम्स, हर जगह उनका नाम गूंज रहा था। लोग हैरान थे कि ये इंसान कौन है जिसने बिना किसी फ्लैशी लाइफस्टाइल, बिना किसी दिखावे के इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली। और दोस्तों, कोतेगावा की सबसे बड़ी खासियत यही थी। दोस्तों, कोतेगावा कभी भी सक्सेस को शो ऑफ नहीं मानते थे। उनके लिए सक्सेस का मतलब था अपनी जर्नी को और मजबूत बनाना। $153 मिलियन का ये पीक सिर्फ उनके बैंक अकाउंट का आंकड़ा नहीं था, बल्कि उस फायर का सबूत था जो उनके अंदर लगातार जलती रही। स्ट्रगल से गुजरते हुए, छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट करते हुए, सही स्ट्रैटेजी खोजते हुए और ब्रेक थ्रू हासिल करते हुए वो इस शिखर तक पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात, इस जर्नी ने हमें ये सिखाया कि कोई भी सीलिंग नहीं होती। अगर डेडिकेशन और डिसिप्लिन हो तो एक छोटा सा बेडरूम भी वॉल स्ट्रीट से बड़ा साबित हो सकता है। कोतेगावा ने यह साबित कर दिया। यही था उनका पीक, उनका शिखर, वो मुकाम जहां उनकी कहानी लेजेंड बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस पीक के बाद भी उनकी स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से हमें और गहरी सीख मिलती है। क्योंकि कोतेगावा की जर्नी सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये कहानी है डिसिप्लिन की, पेशेंस की और उस नज़र की जो दूसरों के डर में मौका देख पाती है। सोचिए, $3600 से $153 मिलियन तक का सफर। ये कोई मैजिक नहीं था, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी, ये था हर दिन का स्ट्रगल, हर लॉस से सीखा गया लेसन और हर छोटी जीत से बना कॉन्फिडेंस। उन्होंने शॉर्टकट्स कभी नहीं ढूंढे, उन्होंने ग्रीड को कभी अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन। दोस्तों, उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मार्केट में जीतने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती। आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें: सिंप्लिसिटी, पेशेंस और अपनी स्ट्रैटेजी पर अटूट विश्वास। कोतेगावा ने भी यही किया। RSI और बॉलिंगर बैंड्स जैसे सिंपल टूल्स से उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उनकी जर्नी की सबसे गहरी सीख ये है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। उन्होंने कभी लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा नहीं किया, ना बड़ी बड़ी कार्स, ना एक्सपेंसिव सूट्स। वो उसी सिंपल कमरे में रहते, उसी कंप्यूटर से ट्रेड करते, क्योंकि उनके लिए असली जीत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि फ्रीडम थी,
जो ट्रेडिंग ने उन्हें दी थी। और यही पॉइंट है दोस्तों, अगर आप मार्केट में आ रहे हैं तो इसे क्विक मनी मशीन मत समझिए। मार्केट एक मैराथन है। यहाँ पेशेंस जीतता है, ग्रीड हराता है। यहाँ डिसिप्लिन आपको ऊपर ले जाता है, केयरलेस डिसीजंस आपको नीचे गिरा देते हैं। कोतेगावा की कहानी हर ट्रेडर के लिए एक मिरर है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके सारे सवालों के जवाब यहीं मिल जाएंगे। डर को फ्यूल बनाइए, लॉसेस से सीखिए, छोटे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट दीजिए और डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाइए। यही लेसन्स हैं, यही असली सक्सेस का रास्ता है। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बेडरूम ट्रेडर की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने छोटा शुरू किया और बड़े सपने देखने की हिम्मत रखी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास ही आपको किसी भी पीक तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद।